Hello students, today we will discuss class 3rd subject EVS worksheet number A4. Dear students, ये आने वाली वर्कशीट है जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज वर्क लिया है। यदि आप इस वर्कशीट को बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो ये वर्कशीट याद करना आपको बहुत आसान होगा। अगर आवश्यक हो तो इस वर्कशीट को कई बार सुनें। सुनने के बाद रीड करें, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वर्क याद करें और नोटबुक में लिखकर अपने आप से आंसर्स को देखें। खुद से चेक करें, यदि आपको अपना आंसर गलत मिलता है, कोई भी गलती है, तो वो स्पेलिंग्स आप अलग से याद करें, दोबारा से आंसर को लिखें और जब आपका आंसर चेकिंग होने पर आपको पता लगे कि वो बिल्कुल ठीक है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। इस तरह से अभ्यास करने पर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आज का अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं इनका क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु आर स्पेशल प्यूपिल। ये जो स्पेशल लोग हैं ये कौन हैं? ये स्पेशल प्यूपिल वर्ड किनके लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर है प्यूपिल सच एज द सिक, द ओल्ड, द मेंटली एंड फिजिकली handicapped, have special need, such pupil are called special pupil। तो स्पेशल प्यूपिल जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो उन लोगों के लिए किया जाता है, सच प्यूपिल उन लोगों के लिए, एज दी सिक जो कि किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, दी ओल्ड बूढ़े हैं, द मेंटली एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो सक्षम नहीं हैं, है स्पेशल नीड, उन्हें कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत होती है। सच प्यूपिल इस प्रकार के लोग आर कॉल्ड बुलाए जाते हैं, कहे जाते हैं स्पेशल प्यूपिल, स्पेशल प्यूपिल या ख़ास लोग। तो जो स्पेशल प्यूपिल वर्ड का इस्तेमाल उन लोगों के लिए होता है जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं, जो किसी कारण से उनके साथ कुछ समस्याएं होती हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि स्पेशल प्यूपिल किन लोगों को बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट लुईस ब्रेल। ये जो लुईस ब्रेल हैं इनके बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो अबाउट लुईस ब्रेल के बारे में। तो ये क्वेश्चन हुआ। 2 का आंसर है, लुईस ब्रेल ए फ्रेंच बॉय लॉस्ट हिज eyesight in his childhood. He later invented the Braille script, enable the blind to read। इस तरह से रीडिंग करेंगे और इसका मतलब समझेंगे। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से अगर आप सेंटेंसेस का मतलब जानने की कोशिश करेंगे तो आपको इंग्लिश को समझने में बहुत आसानी होगी। पहले अभ्यास मेरे साथ करें, फिर धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ जाएगा तो आप भी इसी प्रकार से सभी चीज़ों को समझ पाएंगे। लुईस ब्रेल ए फ्रेंच बॉय, लुईस ब्रेल एक फ्रेंच बॉय था, लड़का था, लॉस्ट हिज आई साइट,
जिसने अपनी आई साइट, आँखों की रोशनी खो दी थी इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में। ही लेटर इन्वेंटेड द, बाद में उसने खोज की, द ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल स्क्रिप्ट की, अनेबल द ब्लाइंड टू रीड, जो कि अंधे लोगों को पढ़ने में मदद करती थी। आपको समझ आ गया होगा इसका आंसर। लॉइस ब्रेल वो फ्रेंच लड़का था जिसकी आईसाइट बचपन में ही चली गई थी और बाद में उसने ब्रेल स्क्रिप्ट की खोज की, जिससे कि अंधे लोग भी पढ़ सकते थे। तो ये 2 नंबर का आंसर है। 3 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करें, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आंसर भी ध्यान से पढ़ें, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएंगी। हाउ डू यू पास योर लीजर टाइम। जो लीजर है, लीजर का मतलब है जो आपका ऐसा समय है जिसे आपने आराम के लिए रखा हुआ है, जिसमें आपने कोई पहले से अपना काम प्लान नहीं किया हुआ है। तो हाउ डू यू पास, तुम कैसे पास करोगे, कैसे इस्तेमाल करोगे योर लीजर टाइम, अपना आराम वाला समय, जो आपका खाली समय है उसका आप किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहेंगे। आंसर में वेरी फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, अलग अलग बच्चों का अलग अलग आंसर होगा। ये एक सजेस्टेड आंसर है। सजेस्टेड आंसर आर, सजेस्टेड आंसर्स क्या हैं आप लिख सकते हैं। बाय रीडिंग ए स्टोरी, लुक, आई बाय गोइंग फॉर ए वॉक, और बाय रीडिंग ए स्टोरी बुक। ये लुक नहीं है, ये वर्ड है बुक, ये लुक नहीं है, यहाँ पर गलत है, ये इसे आप लिख लेंगे, ये है बुक, BOOK। तो बाय रीडिंग ए स्टोरी बुक, मैं क्या करूँगा, कोई स्टोरी बुक पढ़ूँगा, या आई बाय गोइंग फॉर ए वॉक, या तो मैं घूमने जाना पसंद करूँगा। बाय वॉचिंग टेलीविज़न, मैं टेलीविज़न देखूँगा। आई ट्राई प्लेइंग विद माई ब्रदर एंड सिस्टर, और मैं अपनी भाई और बहन के साथ खेलूँगा। बाय गोइंग फॉर ए पिकनिक, मैं पिकनिक पर जाऊँगा। आई बाय गोइंग फॉर ए मूवी विद फैमिली, मैं फैमिली के साथ मूवी देखने जाऊँगा। तो ये कुछ सजेस्टेड आंसर्स हैं, आपको जो भी अपने खाली समय में करना पसंद हो तो वो आप लिख सकते हैं। तो 3 नंबर आंसर हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर हेरिडिटरी फीचर्स। ये हेरिडिटरी फीचर्स क्या होते हैं? ये हेरिडिटरी फीचर्स का, हेरिडिटरी से मतलब होता है जो वंशानुकृत, जैसे किसी के दादाजी में कोई गुण थे, फिर उन्हीं के कारण से कुछ पिताजी में भी आ जाते हैं, उसके बाद बेटा या बेटी में आ जाते हैं। इस तरह से जो गुण आगे ट्रांसफ़र होते जाते हैं उन्हें हेरिडिटरी फीचर्स कहते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर नंबर 4, सिमिलरिटीज इन लुक्स, ऐसी सिमिलरिटीज जो बिल्कुल मिलती जुलती हों देखने में, हैबिट्स, आदतों में, एंड एटीट्यूड्स, हमारे व्यवहार में, दैट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जो पास होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, आर कॉल्ड हेरिडिटरी फीचर्स। इन्हें हेरिडिटरी फीचर्स कहा जाता है। समझ में आ गया होगा आपको 4 नंबर का आंसर।
हेरिडिटरी फीचर्स वो हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं, चाहे तो वो देखने में एक से लगते हों, चाहे तो उनकी आदतें मिलती जुलती हों, चाहे तो उनका व्यवहार मिलता जुलता हो, कुछ भी अगर पिछली जनरेशन से अगली जनरेशन में मिलता है तो वो हेरिडिटरी फीचर्स कहलाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु आर ट्विंस? ये ट्विंस क्या होते हैं, देख लेते हैं ट्विंस क्या होते हैं। 5 नंबर, चिल्ड्रन born at the same time to a mother are called twins. Twins that look the same are called identical twins. Twins that look different from each other are called fraternal twins. Fraternal, FRATERNAL, fraternal twins। इसका मतलब समझ लें। चिल्ड्रन बॉर्न एट द सेम टाइम, बच्चे जो एक ही समय पर जन्म लेते हैं, टू ए मदर, किसी एक मदर के। जब एक मदर को दो बच्चों ने एक साथ जन्म लिया होता है और कॉल्ड ट्विंस, तो उन्हें बोला जाता है ट्विंस। वैसे तो हमारा आंसर इतने से पूरा हो जाता है, लेकिन इसके थोड़ी सी और कंडीशंस भी हैं जिन्हें आप याद करेंगे तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। तो इसके आगे है ट्विंस दैट लुक दी सेम। ऐसे ट्विंस, ऐसे दो बच्चे जो देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हों, आर कॉल्ड, उन्हें बोला जाएगा इनडेंटिकल ट्विंस। वो बोले जाएंगे इनडेंटिकल ट्विंस। और ट्विंस दैट लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ऐसे ट्विंस जो अलग दिखाई देते हैं एक दूसरे से, आर कॉल्ड, उन्हें बोला जाएगा फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस, FRATERNAL, फ्रेटर्नल ट्विंस। तो आपको पता लग गया ट्विंस क्या हैं। एक माँ के एक समय पर जब दो बच्चे जन्म लेते हैं तो वो ट्विंस कहलाते हैं। जो देखने में अगर वो एक जैसे हैं तो इनडेंटिकल ट्विंस कहलाएंगे। अगर वो देखने में अलग अलग हैं तो उन्हें फ्रेटर्नल ट्विंस बोला जाएगा। तो ये आंसर था, आंसर नंबर 5। अब आंसर नंबर 6 पहले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन वी एंजॉय एट होम? हम घर पर कैसे मज़े से रह सकते हैं, कैसे एंजॉय कर सकते हैं, कैसे आनंद उठा सकते हैं। ये भी ऐसा ही है कि सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी एक सजेस्टेड आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है। आंसर नंबर 6, वी कैन एंजॉय एट होम। हम घर पर एंजॉय कर सकते हैं बाय रीडिंग स्टोरी बुक, स्टोरी बुक को पढ़कर, एंड कॉमिक्स, और कॉमिक्स को पढ़कर, वाचिंग टेलीविज़न, टेलीविज़न को देखकर, लिसनिंग टू म्यूज़िक, और म्यूज़िक को सुनकर। ये लुक नहीं है, ये स्टोरी बुक है। यहाँ पर आप लिखेंगे बुक, BOOK। तो ये हुआ बुक, स्टोरी बुक। तो यहाँ पर 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए थे, उनके आंसर हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये 6 के 6 क्वेश्चन भी और आंसर भी बढ़िया से समझ आ गए होंगे। आप ज़रा सा प्रयास करेंगे तो आप इन्हें याद कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगह को भरो। ए स्मॉल फैमिली हैज़ 1 सेट ऑफ पेरेंट्स विद 1 or 2 चिल्ड्रन। बहुत आसान है। ए स्मॉल फैमिली, एक छोटी फैमिली, हैज़ 1 सेट ऑफ पेरेंट्स, उसमें एक जोड़ा होता है पेरेंट्स का, यानी कि केवल एक मम्मी पापा होते हैं, विद 1 or 2 चिल्ड्रन।
और उसमें 1 या 2 बच्चे होते हैं। तो ऐसी अगर कोई फैमिली है जिसमें केवल 1 मम्मी, 1 पापा, 1 या 2 बच्चे होंगे, उस फैमिली को स्मॉल फैमिली बोला जाएगा। 2 नंबर है, फैमिली इज कॉल्ड आवर फर्स्ट स्कूल एज we learn many things from our family members before anywhere else। इसका मतलब भी समझ लें, फैमिली इज कॉल्ड आवर फर्स्ट स्कूल, फैमिली को हमारा पहला स्कूल बोला जाता है, कहा जाता है। एज वी लर्न, यहाँ पर हम सीखते हैं मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स से, बिफोर एनीवेयर एल्स, कहीं भी दूसरी जगह से पहले। समाज में बाहर से कुछ भी सीखने से पहले हम चीज़ों को घर में, परिवार में, अपने लोगों के साथ सीखते हैं, इसलिए घर को पहला स्कूल कहा जाता है। 3 नंबर सुनेंगे। 3 नंबर फिलअप है, फादर्स फादर इज कॉल्ड ग्रैंड फादर। फादर्स फादर, फादर के फादर को बोला जाता है ग्रैंड फादर, दादाजी। जो हमारे पिताजी के पिताजी हैं उन्हें हम बोलेंगे दादाजी। 4 नंबर, अंकल्स एंड आंट्स चिल्ड्रन आर अवर कजन्स। अंकल एंड आंट, हमारे जो चाचा जी हैं, चाची जी हैं, उनके जो बच्चे हैं वो हमारे कजन्स कहलाते हैं। 5 नंबर है, ट्विंस और चिल्ड्रन born at the same time to a mother। ये जो बच्चे हैं, ये जो ट्विंस हैं, उन 2 बच्चों को बोला जाएगा जो एक ही समय पर पैदा होते हैं और एक ही मदर के होते हैं। एक ही मदर जब एक ही समय में 2 बच्चों को जन्म देती है तो उन बच्चों को बोला जाता है ट्विंस। ये हुआ 5 नंबर। 6 नंबर देखेंगे, ए चाइल्ड लर्न वैल्यूज फ्रॉम इट्स फैमिली। तो एक जो बच्चा है, जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो अपनी फैमिली से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 3, ये 1 वर्ड आंसर। 1 वर्ड आंसर देख लेते हैं। ए पर्सन हु कैन नॉट सी, एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता उसे बोला जाएगा ब्लाइंड, जो नहीं देख सकता। ए पर्सन हु कैन नॉट हियर, ए पर्सन जो सुन नहीं सकता उसे बोला जाएगा डेफ। 3 नंबर है, ए पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, एक व्यक्ति जो बोल नहीं सकता उसे बोला जाएगा म्यूट। 4 नंबर, pupil who do not have normal brain function, वो लोग जिनका जो ब्रेन है, दिमाग है, वो बिल्कुल सामान्य नहीं होता है, उन्हें बोला जाता है मेंटली चैलेंज्ड। मेंटली चैलेंज्ड, तो मेंटली चैलेंज्ड वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों के लिए जो नॉर्मल ब्रेन नहीं रखते हैं, उनके साथ कोई परेशानी होती है, तो मेंटली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं। चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते उन्हें बोला जाता है ऑर्फन। हिंदी में उसे अनाथ भी बोलते हैं, ऑर्फन। तो ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं होते। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सर्किल दी ओड वन, जो कुछ अलग लगे किसी सेट में
तो उसे सर्किल करना है। हॉप स्कॉच वीडियो गेम, लंगड़ी टांग मार्बल्स। और ये जो लंगड़ी टांग है, मार्बल्स, वो कंचे जो खेलते हैं बच्चे, वो है। और ये जो गेम है ये बाहर खेलने वाले हैं। और वीडियो गेम जो है अंदर खेलने वाला है। इसलिए क्या है, वीडियो गेम थोड़ा अलग हो गया है, इसलिए इसे सर्किल कर लिया जाएगा। ये ओड वन है। कैरम है, चेस है, लूडो है, क्रिकेट है। यहाँ पर भी वही हुआ। क्रिकेट बाहर खेला जाने वाला गेम है। कैरम बोर्ड, चेस और ये लूडो ये इंडोर गेम्स हैं, अंदर खेले जाने वाले गेम हैं। इसलिए जो है क्रिकेट हुआ हमारा ओड वन। क्रिकेट, कबड्डी, लूडो, कराटे, इसमें भी सेम। लूडो जो है अंदर खेला जाने वाला गेम है। क्रिकेट, कबड्डी, कराटे बाहर जाने वाला खेल, बाहर ओपन में खेले जाने वाला खेल है। तो ये इंडोर और आउटडोर गेम्स के बारे में बात हुई। तो इंडोर वाला जो लूडो है वो ओड वन हो गया, थोड़ा सा अलग हो गया। तो ये वाला हमारा सही आंसर है और इसे सर्किल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग टू फाइंड सम मोर ऑक्यूपेशंस। कंप्लीट द फॉलोइंग, आगे जो दिया हुआ है उसे कंप्लीट करना है। टू फाइंड, निकालने के लिए, ढूंढने के लिए, जानने के लिए। सम मोर ऑक्यूपेशंस, कुछ और व्यवसाय। टेक द हेल्प ऑफ द गिवन क्लू, और जो क्लू सामने दिया हुआ है उसकी भी आप चाहें तो हेल्प ले सकते हैं। तो पहले क्लू देख लेते हैं। वन हु मैनेज ए बैंक, जो बैंक को मैनेज करता है वो होता है बैंक मैनेजर। वन हु पुट्स आउट फायर, व्यक्ति या वो जो आग से निकालता है। आग में अगर कोई फंस जाए तो वहाँ से जो लोग निकालते हैं, वहाँ से निकालने वाले व्यक्ति को बोला जाता है फायर फाइटर। वन हु रेस्क्यूज पीपल एट सी, वो व्यक्ति जो लोगों को समुद्र से बचाता है। तो वो क्या है, वन, वो व्यक्ति नहीं है, वन है। वन हु जो रेस्क्यू करता है पीपल को, लोगों को सी में, समुद्र में, उसे बोला जाता है लाइफ गार्ड। तो लाइफ गार्ड से जो है व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की समुद्र में जान बचती है। वन हु क्रिएट्स गोल्ड ऑर्नामेंट्स, वो जो सोने के आभूषण बनाता है उसे बोलते हैं गोल्ड स्मिथ। वन हु कीप्स द प्रिजन इन ऑर्डर, जो जेल में रहने वालों की व्यवस्था करता है वो होता है जेलर। चोरों को ठीक से रखता है, उनका ध्यान रखता है कि कोई भी गड़बड़ नहीं करे, तो उसके लिए जेलर होता है जेल में। वन हु फाइनलाइज न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर, वो जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ को फाइनल करता है, लास्ट में देखता है कि सब कुछ ठीक है, उसे बोलते हैं न्यूज़ एडिटर। सारी कमियों को दूर करके न्यूज़ हमारे सामने आ जाती है। ये सारी कमियों को दूर करने का किसी भी न्यूज़ में जो काम करते हैं वो होते हैं न्यूज़ एडिटर। वन हु राइट्स आर्टिकल्स फॉर स्पोर्ट्स, ये जो स्पोर्ट्स के बारे में आर्टिकल लिखते हैं वो हैं स्पोर्ट्स राइटर। स्पोर्ट्स राइटर हैं जो कि स्पोर्ट्स के बारे में अपना आर्टिकल्स लिखते हैं। वन हु मैनेजेस द जू, जो जू की देखभाल करता है, जू को मैनेज करता है, उसे बोला जाता है जू
कीपर। जू कीपर जू की सारी व्यवस्था देखता है कि वहाँ रहने वाले जानवर, बर्ड्स और एम्प्लॉयज सब अपना अच्छे से रहें, किसी को कोई भी परेशानी ना आए। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द स्पोर्ट्स पर्सन विद द स्पोर्ट्स दे प्ले। स्पोर्ट्स पर्सन का नाम दिया हुआ है और ये बताना है कि उसका संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है, कौन से गेम से है। लैंडर पेस, लैंडर पेस का संबंध है टेनिस से। दूसरे नंबर पर हैं अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा का संबंध है शूटिंग से। 3 है मैरी कॉम। मैरी कॉम करती हैं बॉक्सिंग। सानिया नेहवाल ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो जो एथलेटिक्स में गेम है ये उसके खिलाड़ी हैं। पंकज अडवाणी ये स्नूकर के प्लेयर हैं। भुवनेश्वर कुमार ये क्रिकेट के प्लेयर हैं। बेचुंग भूटिया ये फुटबॉल प्लेयर हैं। विश्वनाथ आनंद ये चेस के प्लेयर हैं। नारायण कार्तिकेयन ये कार रेसिंग में हिस्सा लेते हैं। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं और जिन्हें खेलों से इनका संबंध है उनसे इन्हें मैच करना है। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो चीज़ें ट्रू हैं उनके बारे में टी लिखना है और जो स्टेटमेंट फॉल्स हैं, जो बातें झूठी हैं, उनके लिए एफ का इस्तेमाल करना है। 1 नंबर है ए जॉइंट फैमिली हैज़ मोर देन 1 सेट ऑफ पेरेंट्स लिविंग विद देयर चिल्ड्रन। ये ट्रू है। ये बात की जा रही है एक जॉइंट फैमिली के बारे में। जॉइंट फैमिली में क्या होता है, मोर देन 1 सेट ऑफ पेरेंट्स होते हैं। एक सेट से ज़्यादा सेट होते हैं पेरेंट्स के, जैसे मम्मी पापा के साथ दादा दादी भी होंगे या तो चाचा चाची होंगे। लिविंग विद देयर चिल्ड्रन जो कि अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तो जब ये एक सेट से ज़्यादा सेट किसी परिवार में रहते हैं अपने बच्चों के साथ, तो वो जॉइंट फैमिली कहलाई जाती है। तो ये हुआ स्टेटमेंट ट्रू। 2 नंबर, शेयरिंग एंड केयरिंग आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एनी फैमिली। शेयरिंग चीज़ों का बांटना, आपस में मिलजुल कर बांटकर चीज़ों को इस्तेमाल करना, एक दूसरे का ध्यान रखना कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है फैमिली में। ये बात झूठ है, ये फॉल्स है। ये एक इम्पोर्टेंट बात होती है किसी भी फैमिली में कि हम चीज़ों को बांटकर इस्तेमाल करें और एक दूसरे का ध्यान रखें। 3 नंबर है फैमिली यूनियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन। फैमिली का आपस में जुड़ा हुआ रहना बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। ये बात ट्रू है। अगर किसी भी फैमिली में जुड़ाव नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़ा है, तो उससे बच्चों का नुकसान होता है। 4 नंबर है बर्थ ऑफ ए न्यू बेबी एड्स ए न्यू मेंबर इन दी फैमिली।
बर्थ ऑफ ए न्यू बेबी, एक नए बच्चे का जन्म। एड्स ए न्यू मेंबर, उसके कारण से एक नया मेंबर फैमिली में जुड़ जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। जब कोई एक मेंबर बेबी जन्म लेगा परिवार में तो बोला जाएगा कि एक मेंबर परिवार का हमारे और बढ़ गया है। 5 नंबर है, द फैमिली ट्री डज नॉट एक्सटेंड विद द एडिशन ऑफ ए न्यू रिलेटिव। ये झूठ है, फॉल्स है। ए फैमिली ट्री, एक जो फैमिली का ट्री है, डज नॉट एक्सटेंड, वो बढ़ता नहीं है, विद द एडिशन, जब उसमें कुछ जुड़ता है, एक नया रिलेटिव, एक नया रिश्तेदार। जब वो कोई नया रिश्ता परिवार से जुड़ता है तो निश्चित रूप से वो फैमिली ट्री भी बड़ा हो जाता है। तो ये बात इसमें झूठ रही कि नहीं बढ़ता, ये बात नहीं है, बढ़ता है, इसलिए ये बात फॉल्स है। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरो। कॉबलर रिपेयर्स, ये जो कॉबलर है वो रिपेयर करता है शूज़ एंड सैंडल्स फॉर अस, हमारे लिए शूज़ और सैंडल्स रिपेयर करने का काम करते हैं, वो होते हैं कॉबलर। केमिस्ट सेल्स मेडिसिन्स, ये जो मेडिसिन्स बेचने वाले जो दुकानदार हैं उन्हें केमिस्ट बोला जाता है। टीचर टीचर्स द स्टूडेंट्स, ये जो टीचर्स हैं ये टीच करते हैं, पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। मैकेनिक रिपेयर्स व्हीकल्स, एक मैकेनिक किसी भी व्हीकल को रिपेयर करने का काम करता है। पायलट्स फ्लाई एरोप्लेन, और ये जो पायलट्स हैं ये हवाई जहाज़ उड़ाते हैं। तो ये 8 नंबर हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राइट डाउन नेम्स ऑफ एनी 4 पीपल एंड देयर ऑक्यूपेशंस। राइट डाउन नेम्स ऑफ एनी 4 पीपल, कोई से 4 लोगों के नाम बताने हैं, एंड देयर ऑक्यूपेशन, और उनका काम भी बताना है। तो ये जो है आपकी बुक का आंसर है, इसे वहाँ से भी याद कर सकते हैं। ये जो अन्नू है लेसन में, हाउस मेकर है। मोनू बिजनेसमैन है। नितिन टीचर है। वैशाली डॉक्टर है। तो ये 4 लोग हैं और उनका ऑक्यूपेशन बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सही बात के लिए टी और गलत बात के लिए एफ लिखना है। हॉकी इज़ एन इंडोर गेम, ये फॉल्स बात है। हॉकी जो है इंडोर गेम्स नहीं है, हॉकी को बाहर ग्राउंड में खेला जाता है और ये आउटडोर गेम है। चिल्ड्रन यूज ए फ्लैट पीस ऑफ स्टोन टू प्ले हॉप स्कॉच। ये जो हॉप स्कॉच खेलने के लिए बच्चे जो है एक प्लेन स्टोन का पीस इस्तेमाल करते हैं, ये बात है सही है। इसके लिए टी आ गया है, ट्रू आ गया है। सेना, साइना नेहवाल, साइना नेहवाल इज़ ए प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर। टेनिस प्लेयर ये नहीं है, ये बैडमिंटन की प्लेयर है। प्लेइंग इज़ नॉट ए गुड एक्सरसाइज, खेलना एक अच्छी एक्सरसाइज नहीं है, ये फॉल्स है। खेलना एक अच्छी एक्सरसाइज है, तो यहाँ पर दिया है अच्छी एक्सरसाइज नहीं है, तो इसलिए बात झूठ है, तो हमने एफ लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। तो बस इस वर्कशीट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। इन्हें सुने, समझें, खुद से पढ़ें, खुद से इसका मतलब समझने का प्रयास करें। ऐसा करने से भी आपको याद करने में मदद मिलेगी।
कोई और क्वेश्चन, कोई भी एक्सरसाइज वर्क जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच।